अरब सागर से उठे चक्रवाती तूफान निसर्ग का प्रभाव आज शाम से मध्य प्रदेश के अधिकतर स्थानों पर देखने मिल सकता है, जिसके चलते तेज हवाओं के साथ बारिश भी हो सकती है। मौसम विभाग ने प्रदेश के 16 जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। बताया गया कि निसर्ग का प्रभाव हालांकि प्रदेश में सुबह से ही देखने को मिलने लगा था, जिसके चलते सुबह के समय बालाघाट जिले में कुछ स्थानों पर वर्षा भी हुई। मौसम केंद्र के वैज्ञानिकों के अनुसार दोपहर बाद महाराष्ट्र के अलीबाग में टकराने के बाद तूफान की दिशा परिवर्तित हुई और अब इसका प्रभाव प्रदेश के दक्षिणी हिस्सों में ज़्यादा देखने को मिल सकता है। चूंकि बालाघाट जिला मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्व इलाकों में आता है, इसके चलते बालाघाट में इसका प्रभाव बना रहेगा। हालांकि इस दौरान जिले में तूफान की रफ्तार 40 किलोमीटर प्रति घंटे की होने की संभावना है। गुजरात और छत्तीसगढ़ में आदिवासियों पर हो रहे अत्याचार के विरुद्ध आदिवासी विकास परिषद बालाघाट की ओर से आज राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा गया। इस दौरान परिषद अध्यक्ष भुवन सिंह कोर्राम ने कहा कि गुजरात में केवड़िया जिले के अंतर्गत आने वाले हजारों आदिवासियों को लॉकडाउन के बीच विस्थापन का दर्द झेलना पड़ रहा है। इसी तरह छत्तीसगढ़ में निर्दोष आदिवासी बालक को पुलिस ने गोली मार दी, जबकि उसका किसी भी नक्सली या माओवादी संगठन से कोई ताल्लुकात नहीं था। इसी को लेकर आज उनके द्वारा राष्ट्रपति के नाम कलेक्टर बालाघाट को ज्ञापन सौंपकर देश में आदिवासियों पर हो रहे अत्याचारों को रोके जाने की मांग की गई है। इस मौके पर उनके साथ आदिवासी विकास परिषद के अन्य पदाधिकारी भी मौजूद रहे। और हमारे गुजरात प्रदेश में जो केवड़िया के 6 ग्रामों की इस दौरान भी उन लोगों ने विस्थापन करने का कार्य किया है, जिसे तो तत्काल रुकवाने के लिए हम राष्ट्रपति के नाम पे यहाँ पे ज्ञापन देने आए हैं। इसी प्रकार दंतेवाड़ा जिले छत्तीसगढ़ में अभी जो फर्जी नक्सली जो घटनाओं को अंजाम दिया गया है, जिसमें जो आदिवासी युवक हैं वो अपने राशन पानी के लिए कहीं जा रहे थे और उन्हें वहाँ की जो स्थानीय पुलिस है उन्होंने घेर कर इस प्रकार का जो इनकाउंटर किया है वो बहुत खेदजनक है। एक ये भी घटना है कि ऐसी जो घटनाओं पे है राष्ट्रपति महोदय हर प्रदेशों में लगाम लगाएं। और एक घटना जो अभी शर्मसार करने वाली जो हुई है, एक हमारी इंजीनियरिंग कॉलेज की आदिवासी छात्रा जो अपने इलाज करने के लिए श्री राम अस्पताल बिलासपुर में भर्ती हुई थी और उनकी वहाँ के जो कर्मचारी हैं वार्ड बॉयों ने उनका सामूहिक रेप किया, सामूहिक बलात्कार किया। ऐसी घटनाओं को वहाँ के जो प्रशासन है और वहाँ का जो अस्पताल का मैनेजमेंट है उन्होंने दबाने की कोशिश की गई है। उस पीड़िता को वहाँ पे न्याय मिले, यही हमारे यहाँ संदेश देने के लिए हम राष्ट्रपति के नाम पे ज्ञापन देने आए हैं। खैरलांजी क्षेत्र के भंडार बोड़ी के आदिवासी समाज के लोग आज अजाक्स थाना बालाघाट पहुंचे, जहां उन्होंने बीते 21 मई को हुई घटना को लेकर अपने बयान दर्ज कराए। इस मौके पर आदिवासी समाज के लोगों ने बताया कि गांव में अनावेदक हरिहर नकपुरे के द्वारा किराना दुकान का संचालन किया जाता है। उसके द्वारा एमआरपी से अधिक दाम में सामग्री बेची जाती है। वे जब इस बात को लेकर आपत्ति उठाते हैं तो उन्हें जाति सूचक शब्दों से अपमानित कर गाली गलौज किया जाता है, जिससे वे काफ़ी परेशान हैं। उन्होंने बताया कि अनावेदक और उसकी पत्नी के द्वारा आए दिन उन्हें आदिवासी समुदाय से होने के कारण अश्लील एवं भद्दी गालियाँ भी दी जाती है। नीच जाति के हैं बोल रहा है, रहने का ढंग नहीं है। गोंडों को 25,000 रुपये आंखी आ गई है। गोंडों के कुछ भी कर लो, गोंड लोग हमारा कुछ नहीं कर सकते। अब जो भी गोंडी मोहल्ले से जो भी आएंगे यहाँ दुकान में तो उनको अंदर करा दूंगे, ऐसे करके धमकी देते हैं वो लोग। कोई फंसाएंगे बोलते हैं, जो भी सामान लेने के लिए आएगा वो उसको 100 नंबर दबा के फंसा देंगे बोलते हैं। और सामान भी महंगे रेट में बेचते हैं कि शिकायत कर रहे हैं? कैसा मतलब क्या सामान खरीदते हो आप वहाँ से? तो क्या किस तरह से? 120 रुपये लीटर तेल दे रहे हैं। हाँ। 47 रुपये किलो शक्कर दे रहे हैं और बाकी हर चीज का 1-2 रुपये बड़ा की बेच रहे हैं। तो गोंडी मोहल्ले वाले को सामान देना नहीं है और हमारे दुकान में आए तो सीधा अंदर करना है बोलते हैं। यही कर रहे हैं कि भाई हमारे साथ न्याय किया जाए, कार्रवाई किया जाए संबंधित व्यक्ति पर। हमारे साथ जो जाति भेदभाव हुआ है और हम लोगों को जो
बोल रहे हैं कि आप नीची जाति के हो है दृष्टि से देख रहा है। और नीची दृष्टि से देख रहे हैं, उससे हमको इंसाफ मिलना चाहिए। हमारे साथ तो सरासर अन्याय हो रहा है ना। मैं तो यही चाहता हूँ कि कानून में कहाँ लिखा है ऐसा कि आदिवासी लोग, गोंड समाज के लोग नीची जाति के हैं। को आज की डेट में इस देश में मामला ये चल रहा है कि लॉकडाउन की स्थिति यहाँ पे बनी हुई है। कोरोना पूरे भारत देश में छाया हुआ है। कलेक्टर साहब का सख्त आदेश है कि जो भी किराना की दुकानें हैं, उन किराना की दुकानें जो आप लोग जिस रेट पे सामान आप लोग बेच रहे हैं, जिस MRP रेट है, उसी MRP रेट में आप लोगों को बेचना है। किंतु उस व्यक्ति के द्वारा, जो हरीलाल नकपुरे जी के द्वारा, जैसे 100 रुपये का जो सामान है उसको 120 रुपये में, 10 रुपये का सामान है उसको 20 रुपये में, इस प्रकार से कीमत से अधिक दाम का वो सामान बेच रहा है। जिसके कारण वहाँ के जो मज़दूर, जो आदिवासी के जो लोग हैं, आज की डेट में वो मज़दूर नहीं रहे, वो मजबूर हो गए। क्योंकि 20 रुपये का सामान यदि वो 40 रुपये में लेंगे तो अतिरिक्त पैसा उनके पास में कहाँ से आएगा। ये समस्या आज उनके सामने स्थिति खड़ी हो गई है। इसको लेकर के आज खैरलांजी के लोग यहाँ पे SP अजाक्स में सूचना देने के लिए आए हुए हैं। आज यहाँ पे उन लोगों का बयान होते आपके अजाक्स थाने में क्या मामला है? जी, तहसील खैरलांजी के भंडारगुड़ी गांव से गोंड समाज के कुछ लोग आज थाना AJK में आए थे, जो एक घटना के संबंध में जांच हेतु बाबत एक आवेदन जो दी थी उसकी जांच के परिप्रेक्ष्य में यहाँ पर बयान देने आए थे। जिन्होंने ये आरोप लगाया हुआ है कि अनावेदक हरिहर नकपुरे, जो कि एक किराने की दुकान चलाता है ये भंडारगुड़ी में, ये इनके द्वारा बताया गया है कि गोंड समाज के व्यक्ति जो गुलाब और कोमल भलावे, उनके द्वारा जब सामान लेने गया, जब उनकी दुकान गए तो वहाँ पे उनसे जब सामान मांगा गया तो उनका ये कहना है कि उचित मूल्य पे ना देते हुए अधिक मूल्य पे सामान देना पाया गया। तो उनके द्वारा जब आपत्ति ली गई तो उनसे दुकानदार द्वारा, जो हरिहर नकपुरे द्वारा आपत्तिजनक शब्द कहे गए, जातिगत भी कहे गए, जिससे उनको क्षोभ उत्पन्न हुआ है। तो इसकी जांच चाहते हुए आज उन्होंने एक आवेदन दिया था 21 तारीख को, उसी के तारतम्य में आज ये बयान देने आए थे। जांच हो गई सर? क्या कार्रवाई करी? नहीं, अभी जांच अभी शुरुआती दौर पे है। जो अभी आवेदकों के बयान लिए गए हैं और इसी तारतम्य पे मौके पे जाके पुलिस द्वारा जांच की जाएगी। स्वतंत्र साक्षियों के बयान भी लिए जाएंगे, अनावेदक के बयान लिए जाएंगे और यदि सही पाया जाएगा तो FIR भी दर्ज की जाएगी। कोरोना संकट काल के बीच मध्य प्रदेश की सियासत गरमाई हुई है। प्रदेश की 24 सीटों पर उपचुनाव को लेकर राजनीतिक लामबंदी शुरू हो गई है। बुधवार को प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता सैयद जाफर ने कमलनाथ का एक वीडियो जारी किया है। इसमें पूर्व मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि उनकी सरकार नहीं है और वे प्रदेश को ज़्यादा समय देंगे। वीडियो में इसके बाद प्रख्यात कवि विकास बंसल की अमिताभ बच्चन द्वारा गाई गई कविता मैं पत्थर पर लिखी इबारत हूँ सुनाई गई है। वीडियो में कमलनाथ के गुस्से से लेकर हंसते हुए तक के फोटो लगाए गए हैं। वीडियो के अंत में कमलनाथ कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश को लेकर उनका एक सपना था, उसे साकार करें। आने वाले महीनों में प्रदेश की विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं। इसे लेकर कांग्रेस भाजपा में बैठकों का दौर शुरू हो गया है। 22 सीटों पर भाजपा उन्हीं पूर्व विधायकों को मैदान में उतारेगी जो कमलनाथ सरकार की पतन का कारण बने थे। ऐसे में भाजपा को सिर्फ 2 सीटों पर प्रत्याशियों का नाम तय करना है। वहीं कांग्रेस के सामने अभी उम्मीदवारों का टोटा है। ऐसे में कांग्रेस की भाजपा के कुछ दिग्गज नेताओं पर नज़र है। संभावना जताई जा रही है कि उपचुनाव से पहले 22 विधानसभा क्षेत्रों के भाजपा के बड़े नेता पार्टी को गच्चा दे सकते हैं। इसी को लेकर कमलनाथ पूर्व में यह कह चुके हैं कि पिक्चर अभी बाकी है। लॉकडाउन में घर लौटे प्रवासी मजदूरों की बदहाली की तस्वीर भी उनके घर वापसी की तस्वीरों से जुदा नहीं है। अपने गांव और अपनों के बीच पहुंचकर राहत मिलने की उम्मीद अब धीरे धीरे दम तोड़ते जा रही है।
मई के शुरुआती हफ्ते में एक बेहद ही मार्मिक तस्वीर ने घर लौट रहे श्रमिकों की तकलीफ पर देश का ध्यान खींचा था। इस तस्वीर में एक मजदूर अपनी गर्भवती पत्नी और 2 साल की मासूम बेटी को हाथ से बनाई गाड़ी में खींचता हुआ सैकड़ों किलोमीटर पैदल हैदराबाद से बालाघाट अपने गांव कुंडे मोहगांव तक पहुंच गया था। संकट से भरे रास्ते को हिम्मत से पार करने वाले इस मजदूर की तकलीफ घर वापसी के बाद भी कम नहीं हुई है। तस्वीर में आप जिस मासूम सी बच्ची को गाड़ी पर खेलते हुए देख रहे हैं, इसी गाड़ी पर बैठकर उसने अप्रैल की तपती धूप में अपने पिता और मां के साथ हैदराबाद से बालाघाट तक का सफर तय किया था। आज यही गाड़ी इस घर का सबसे कीमती खिलौना है। अपनी गर्भवती मां और पिता के साथ गुड़िया घर तो पहुंच गई, लेकिन उसे यह नहीं पता कि उसके माँ बाप किस मशक्कत के साथ उसकी 2 वक्त की भूख मिटाते हैं। रामू घोरमारे नाम के इस मजदूर को आप सब ने अपनी पत्नी और बेटी को एक छोटी सी हाथ से बनाई लकड़ी की गाड़ी में बैठाकर पैदल घर लौटने का मजबूरी भरा वीडियो पूरे देश ने देखा था। सर वो 15 किलो चावल सचिव ने ला के दिया था इससे पहले, फिर उसके बाद कोई मदद नहीं मिली हमको। काम वाम भी नहीं मिल रहा है, काम वाम बंद है, ऐसी परेशानी है हमारे साथ। तो कैसे समय काट रहे हो, कैसे चला रहे हो? सर जी क्या समय, वो चावल खा रहे थे, सब्जी भाजी का कुछ है नहीं, नमक मिर्च की परेशानी है। इधर उधर जा रहा हूँ, कहीं मिला किसी से हेल्प 100-500 रुपये की उधार मांग लो तो दे दूँ बाद में कमा के, ऐसा करके तो वो भी नहीं हो रहा। अभी उधर ही गया था मैं, उसी काम के लिए गया था। ऐसी परेशानी है सर, इसीलिए मैंने तो आप लोग अगर सचिव साहब आए थे पहले कोई जाना नहीं कर रहा, बताए कोई आने वाले ऐसे बताए, तो आप लोग आए ऐसे बस यही बात। कोई सरकारी मशीन की मदद नहीं कर रही? नहीं सर, हम कोई मदद नहीं, कोई एनजीओ भी यहाँ तक नहीं है? नहीं। इस कहानी में एक मजबूर लेकिन हिम्मत ही मजदूर है। उसकी गर्भवती पत्नी है, एक 2 साल की मासूम बेटी है। घर वापसी को लेकर आंखों में चमक है, लेकिन घर लौटने के बाद भी कायम वही बेबसी है कि रोटी का जुगाड़ कैसे हो। गांव की पंचायत से कुछ मिला भी, लेकिन वह इतना कम था कि उससे भी अधिक गुजर बसर मुश्किल है। हाथ को काम नहीं है। उम्मीदों के सहारे घर लौटा मजदूर अब फिर यह आस लगाए बैठा है कि लॉकडाउन खुले, काम वापस चालू हो और वह अपनी रोजी के लिए आत्मनिर्भर हो जाए। रामू के साथ हौसले और तकलीफों के इस सफर में हर कदम उसकी गर्भवती पत्नी भी थी। धनवंती बाई नाम की यह महिला 6 माह के गर्भ से है। महिला बताती है कि कैसे उसने पति के साथ ही वह रास्ता काटा है। आने के बाद क्या स्थिति है? जो सोच के वहाँ से निकले थे कि यहाँ आएंगे, घर में रहेंगे, अच्छे से खाएंगे, क्या सब मिल रहा है? यहाँ पे तो अभी सचिव साहब ने दी, उसी को चला रहे हैं सर, थोड़ा थोड़ा करके। अब वो भी ख़त्म होने लगा। हमारे पास पैसे वाला भी नहीं है, काम धंधा भी नहीं चल रहा है, कोई कहीं से कोई व्यवस्था भी नहीं हो रही है। हमारी स्थिति और ख़राब होने लगी सर। कितने महीने का गर्भ है आपका? ये 6वां है सर, अभी 7वां रहेगा। कोई रोजगार का साधन है यहाँ पे? जी नहीं, अभी तो हमको कोई रोजगार ही नहीं मिल रही है। कोई अधिकारी आया था मिलने आपसे? जी एसटी मैडम आई थी इस बार, तब से अभी कोई आए नहीं है। और कल थानेदार साहब आए थे। तो कोई मदद की आपकी? जी नहीं, कोई मदद नहीं की, बयान लिया और चले गए। मैं गर्भवती अगर हिम्मत न करती तो यहाँ तक नहीं पहुँचती। जब यहाँ हम आए तब पता चला कि कैसे हम घर पहुँच पाए। यहाँ आए तो गांव के सचिव ने 15 किलो चावल दिया था। थोड़ा थोड़ा करके उसी को चला रहे हैं, लेकिन वह भी अब ख़त्म होने आ गया है। हमारे पास पैसा भी नहीं है, काम धंधा भी नहीं है। मैं खुद गर्भवती हूँ, काम धंधा भी बंद है। मज़दूरों की बेबसी की कहानी ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही है। जिस उम्मीद से वे अपने घर अपनों के बीच लौटे, वह भी बेमानी लग रहा है। ना तो सरकारें और ना ही सरकारी दावे, दोनों ही इनके काम नहीं आ रहे हैं। मजदूर आत्मनिर्भर था और रहेगा ही। बस आत्मनिर्भरता के थोथे नारे देने वालों को इसकी फिक्र करनी होगी, तभी मजदूर मजबूर नहीं आत्मनिर्भर होगा। हैदराबाद से आ रहे हैं। तो कोई शासन ने आपको कोई व्यवस्था नहीं दी क्या? बिल्कुल नहीं, किसी भी तरीके से? सिर्फ गोंडे में एक बार खाना मिला हमको। हाँ, बाकी कहीं पे हमको कुछ नहीं मिला। यहाँ पे खाना मिला तो वो खाना भी खाना योग्य नहीं था। कहाँ?
रजे गांव में। तो आपकी मेडिकल जांच वगैरह हो गई? हाँ हो गई। तो आपको वहाँ जो हैदराबाद में किसी तरह की कोई सुविधा नहीं मिल पाई है? कुछ भी नहीं। किसी भी तरह की नहीं।